बादल क्या होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है जब हम कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए रखते हैं तो वो सूख जाते हैं? ये क्यों होता है? वैसे ही जब हम किसी बर्तन में पानी डालकर धूप में छोड़ते हैं तो वो कुछ वक्त में गायब हो जाता है। ये कैसे होता है? इसका जवाब है कि जब धूप किसी चीज़ पर मुसलसल पड़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और पानी वाटर वेपर्स यानी बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। यही चीज़ रिवर्स, लेक्स और दूसरे वाटर सोर्सेस के साथ भी होती है। ये वाटर वेपर्स हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया के साथ मिलकर ठंडे हो जाते हैं। इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं बारिश कैसे होती है। जब यही वाटर वेपर्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते रहते हैं और इतने हैवी हो जाते हैं कि नीचे गिरने लगते हैं तो ये रेनफॉल कहलाता है। क्या आपको पता है एक नॉर्मल बारिश का कतरा लगभग 1 मिलियन वाटर वेपर्स के बराबर होता है। और अब क्लाउड बर्स्ट, ये क्या होता है? कभी कभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी हवा में वाटर वेपर्स का अमाउंट बढ़ जाता है और एक जगह पर मैसिव क्लाउड्स बन जाते हैं। इन क्लाउड्स में पानी का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हैवी हो जाते हैं। जब ये पानी अचानक गिरता है तो उसको बादल का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये पानी बहुत ज़ोरों शोर से गिरता है, जिसका नतीजा होता है शदीद बारिश और सैलाब, जैसे हमने रिसेंटली पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखा। सवात, गिलगित बल्तिस्तान, बुनेर, आज़ाद कश्मीर, जहाँ शदीद बारिश और बादल के फटने की वजह से हज़ारों लोगों की जान गई, सदियों से आबाद घर बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि लोगों के मवेशी और कारोबार भी सैलाब की नज़र हो गए। ये नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता अगर मौसम को क्लोजली मॉनिटर किया जाता और वक्त पर लोगों को ख़बरदार कर दिया जाता, तो कैजुअल्टीज़ काफ़ी कम हो सकती थी। जैसे हरिकेन सैंडी जो 2012 में यूएस में आई थी, उसको क्लोजली ट्रैक किया गया और लोगों को जगह खाली करने को कहा गया, जिससे जानी नुकसान बहुत कम हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और मिस्ट्री वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।